चुनाव यात्रा को लेकर हम शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा के सेसई गांव में हैं। ये कोलारस विधानसभा का पहला गांव है, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसता है। यहाँ के लोग राजनीति को लेकर बहुत जागरूक हैं। किसान हो, युवा हो या फिर और जो राजनीतिक जानकारी रखते हैं, वो लोग दिलचस्पी से बात करते हैं। और ये ही बात है कि हम यहाँ इस गांव में पहुंचे हैं अपनी चुनाव यात्रा को लेकर। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो सेसई गांव में वोट करते हैं, रहते हैं। और आप हैं तो आपसे हम पूछेंगे, आपका नाम क्या है? विवेक कुमार सिंघल। विवेक जी, क्या करते हैं आप? दुकान है दवाई की। दवाइयों की दुकान है। अच्छा, दवाइयों की दुकान है तो काफी सारे लोग आते होंगे आपके पास। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस बीजेपी का जो झगड़ा है वो कौन आगे चल रहा है? देखो, हवा में तो कांग्रेस ज्यादा है और जमीनी पे कितना है ये तो 3 तारीख को मालूम चलेगा। नहीं तो आपने ऐसी बात क्यों कही कि हवा में कांग्रेस ज्यादा है? थोड़ा सा क्या प्रचार कांग्रेस का ज्यादा है अभी। कांग्रेस का प्रचार ज्यादा है, बीजेपी इस बार प्रचार नहीं कर पा रही। प्रचार तो कर रही है, लेकिन क्या है कि अंदरूनी जो रिपोर्ट है वो 3 तारीख को मालूम चलेगी। अच्छा, ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में जो 3 तारीख को मालूम चलेगी? ऐसा ये है कि जब ये माता बहना जो जिनको लाभ मिल रहा है ना वो वोट डालेंगी ना, जब पूरा रिजल्ट निकल के आएगा कि तो वो तो धरातल पर है ना, कहीं ना कहीं अगर माताएं बहनाएं जो उनको लाभ मिल रहा है, अगर उनको लाभ मिल रहा है तो वो वोट करेंगी, बीजेपी के पक्ष में करेंगी। तो उसमें संशय क्या है? संशय कुछ नहीं है। तो फिर आप इतने घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, घुमा फिरा के इसलिए कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा उनका ज्यादा सुनने को आ रहा है, सुनने को कांग्रेस का ज्यादा आ रहा है। लेकिन ये बात पक्की है कि बीजेपी 100% जीतेगी। बीजेपी 100% जीतेगी, इनका ऐसा कहना है। आपका क्या कहना है दादा? नाम बताइए पहले। नाम? रामचंद्र। राम स्वरूप नाम है। हाँ। तो बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे। अब जो जो चुनाव आ रहा है, इसमें चुनाव में क्या लग रहा है आपको? वो बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। अच्छा, बीजेपी क्यों बनेगी? देखो, बम बहुत से काम है। तो किसान सम्मान निधि है, हाँ। मुझे लाडली बहना है, और वे लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं। वो बीच में बड़े कुछ गड़बड़ हो जाए और कोई कोई कारणवश कई लोग रह गए, कारणवश रह गए हैं भी, या तो उनके कागजों में कमी है और नहीं अधिकांश लोगों को फायदा मिल रहा है, तो मतलब बीच में कुछ लोग कर जाएं, ऐसा क्या मतलब आपको लग रहा है? या तो उनके कागज नहीं लगे या उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कह रहे होंगे वे लोग। अच्छा, इस इलाके की समस्या क्या है, मतलब मूल परेशानी क्या है आपको? मूल परेशानी तो साहब, एक तो सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। यहाँ पर किसान बात से ज्यादा परेशान है। पहली बात बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। मतलब कितने समय बिजली मिल रही है आपको? अरे वो तो ऊपर से आदेश दे 10 घंटे मिलेगी, हमें तो 6 घंटे। तो उसकी वजह से खेती किसानी के काम। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। लगे हैं लोग आगे, ठीक है। तो ये बात इनकी कहना है कि कहीं ना कहीं हमको बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। और लोग जो हमारे साथ में बने हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो और भी खेती किसानी के काम करते हैं। तो आप खेती किसानी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। तो आप बताइए कि यहाँ जो बिजली की समस्या है, इसको लेकर के क्या? जो बिजली की समस्या है, मतलब कि अपनी 7 घंटे के लिए लाइट कर दी गई थी, बीच में अपना धान पूरा का पूरा सूख चुका था। फिर से मतलब कि अपने जो आदमी इकट्ठे हुए वगैरह वगैरह, तो कलेक्टर जी के पास में गए तो उन्होंने फिर 10 घंटे के लिए लाइट कर दी थी। तो भी जो बीच में अपने 1 महीने के लिए गोल रही लाइट 7 घंटे के लिए, उसमें अपना धान काफी नुकसान हो चुका है। अपना धान के लिए काफी नुकसान हो चुका है लाइट के लिए। इसी कारण कह रहे हैं कि जो लाइट अपने को मिलती है कि रात को 7 घंटे 10 घंटे रात को मिलेगी, 10 घंटे दिन को मिलेगी, हर मतलब 7 दिन के बाद में। तो अपना ये कहना है कि रात में जिसके पास में बीपीएल लाइन नहीं है, उनको वहां पर 2 फीस रात के लिए छोड़ा जाए। अच्छा, चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस बढ़त में है या बीजेपी बढ़त में है? कांग्रेस बढ़त में। क्यों ऐसा? ऐसा ही है आपकी तो क्या कि अपने को विकास करना है, नया चेहरा लाना है। तो बीजेपी विकास नहीं करती? बीजेपी ने क्या किया आज तक? क्या किया बीजेपी ने, मुझे बताओ आप। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। हाँ, मेरे बीजेपी ने आज तक तो कुछ नहीं किया। जब तक लगता है जो अपने को किसान की आज तक फसल का रेट नहीं मिलता है अपने को। जब अपनी किसान की फसल जाती है, जो अपने होता है, तो अपनी उसका भाव तो मिलता नहीं है अपने को। तो जब अब किसान बेच बूच के हट जाता है तो उसी फसल का रेट बढ़ जाता है। फिर उसका क्यों बढ़ता है, फिर किसान को क्यों नहीं मिलता, ये बताइए ना। चलिए, अगर ये आपसे नाम पूछेंगे आपका और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? मेरा नाम है गिरिराज शर्मा। अगर पहली बात देखा जाए तो बीजेपी ने किया तो बहुत कुछ है, अगर पब्लिक समझे या ना समझे। पहली बात तो राम मंदिर ही बन गया। कांग्रेस को देखते देखते आदमी मर भी गए, गुजर भी गए, कुछ नहीं हुआ, हजारों वर्ष निकल गए। तो वहीं से आप चलो। इसके बाद में लाडली बहना योजना है, किसानों को मोदी की तरफ से मिल रही है सहायता, 12,000 रुपये हो गई है, तो वो भी योजना में ही है। किया तो बहुत है। बच्चियों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है, स्कूटी है, प्रोत्साहन राशि है ना, सब कुछ है।
फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया? लेकिन कुछ तो व्यक्तिगत जो चेहरा है, कुछ उसका भी अंतर पड़ता है। तो व्यक्तिगत चेहरा जो यहाँ पर है बीजेपी का, उससे लोग संतुष्ट नहीं है। नहीं, कुछ तो पहले देख लिए मैं आपको बताऊं, उनके पिताजी देख लिए, फिर लड़के को भी देख लिया, और विकास देखना है तो आप जरा कैमरा घुमा के ये साइडों में विकास देखो जरा, ये देखो जरा विकास घुमाओ, ये बाउंड्री तरफ, ये विकास है जो मेन हाईवे का, ये विकास है। ये देखो आप, ये पत्थर दिख रहे हैं, ये बाउंड्री दिख रही है, गंदगी दिख रही है, ये तो हाईवे का विकास है। और अंदर का विकास जो भी है, ये नाली में पानी भी दिख रहा है, नाली भी नहीं बनी ठीक से, ये नाली नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो अपन पार्टी को, तो अगर पार्टी के नाते वोट देंगे तो महेंद्र सिंह जी को वोट देंगे, बीजेपी के लिए देंगे और शिवराज के लिए देंगे। और अंतर इतना हो सकता है, कई जगह सीटों में चेंज हो सकता है कि कहीं बीजेपी की, कहीं कांग्रेस की, लेकिन अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तो शिवराज की बनेगी। अब चलिए। आगे क्या है? ये जो है हमारे साथ में लग रहा है कि इनको पहली बार वोट करने का अवसर मिलेगा। क्या नाम है आपका? दिवाकर शर्मा नाम है मेरा। दिवाकर। तो दिवाकर जी ये बताइए कि आप पहली बार वोट करेंगे, क्या सोच के करेंगे और क्या लगता है आपको? मेरे को तो ये लगता है कि हमारे शिवपुरी जिले की 5 तहसील में इस बार कांग्रेस आ रही है और 5 सीट कांग्रेस की आ रही हैं। मैं युवा हूँ और मैं पहली बार वोट दूंगा। जो मैंने देखा है और मैंने मेरी समस्या पहले भी आपको बताई थी, सिर्फ पढ़ाई के विकास से मुझे ना 1000 रुपए से मतलब है, ना 1500 रुपए से मतलब है। हमें तो कोई लाभ दे ही नहीं रहा है, जो स्त्रियों को मिल रहा है जो लाभ, वो हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है। हम तो युवा है, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन हमें इसमें कुछ फायदा ही नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से फॉर्म बनने में। ये कोई भी व्यक्ति एक बार पटवारी का फैसला दे दे, मुझे कहे पटवारी का चुनाव को आज 1 साल होने वाली है, लोगों के घर में ढोल, मेरी सिस्टर के यहाँ पे माला पहनी हो गई थी कि साहब इनका क्लियर हो गया, उनका सर्टिफिकेट आ गया था कि अब आपको नौकरी पे जाना है। वो नौकरी कैंसिल कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इनका भांडा फूट गया था कि 15-15 लाख रुपए में इन्होंने पैसे लेके नौकरी दी। ये भ्रष्टाचार है। अब ये तो जनता है साहब, इनको 1000 रुपए में वो खरीद रहा है, लेकिन बच्चे, इनके बच्चों के साथ ही घाटा हो रहा है। इनको 1000 दे रहा है और इनके बच्चों के साथ ही घाटा कर रहा है। ये समझ ही नहीं पा रहे इस बात को, क्योंकि 15 लाख रुपए दे दो, हम दे देंगे 15 लाख रुपए, आप मुझे दो, मैं लगा रहा हूँ कल नौकरी। और हमने तो पहले भी कांग्रेस को पसंद किया था, लेकिन हमारे आदरणीय सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी, वरना पहले भी आपने देखा था। आप तो कह रहे हैं कि पहली बार वोट करेंगे, फिर सिंधिया जी का वोट? नहीं, तो पहले भी आई थी ना, वो बता रहे हैं वोट तो पहली बार करेंगे, लेकिन पहले आई थी अभी 1.5 साल पहले। हम छोटे थोड़ी ना होंगे जब जब वोट डालेंगे, तो आई तो कांग्रेस ही थी, लेकिन फिर अब। अच्छा, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल हैं? सही। क्यों कह रहे हैं सही? कुछ किया ही नहीं तो सही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? पंजा। तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, लोगों की समस्याओं को लेकर के जद्दोजहद भी है। और अगर हम आपसे बात करें, आपका नाम पूछेंगे तो नाम बताएंगे आप? अरुण शर्मा। अरुण जी, क्या लगता है आपको, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है या वास्तविक जो है मुद्दों की लड़ाई है? देखिए साहब, मैं 20 साल से बीजेपी में काम कर रहा हूँ। ऊपर मोदी जी को भी देख के चल रहा है, शिवराज जी को भी देख के चल रहा है। कार्यकाल बहुत अच्छा था, मगर क्या है कि ना तो इनसे आयुष्मान का लाभ मिल पा रहा है। अभी मात्र पिछड़ा वर्ग और हरिजन वर्ग को ही सारी व्यवस्था है। क्यों है? सामान्य वर्ग के लिए ना बीपीएल व्यवस्था है, ना पेंशन व्यवस्था है, ना कोई चीज की व्यवस्था की गई है। 181 फोन लगाओ तो वहां से भी सुनवाई नहीं होती है उन चीजों की। तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आदमी कांग्रेस को देखना चाह रहा है। प्रत्याशी अच्छा है हमारा, पार्टी के काम अच्छे हैं, मगर कुछ काम इनके खराब हैं। सामान्य सबको होना चाहिए, हर लाभ मिलना चाहिए वो, क्योंकि मजदूर वर्ग सब है, किसानी सब कर रहे हैं, तो लाभ सबको ही होना चाहिए वो। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं, इसके साथ में आप ये बताइए कि जो बीजेपी वैसे काम कर रही है, लाडली लक्ष्मी को पैसा दे रही है, लाडली बहना को पैसा दे रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि पैसा दे रही है, तो इसके बावजूद भी क्या लगता है आपको कि बीजेपी को संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं करना पड़ेगा। सरकार बीजेपी की आएगी, चाहे कितने मुद्दे करे हों। और यहाँ पे तड़कम जोड़ी चल रही है, मोदी, शिवराज और सिंधिया उस गुट को छोड़ के इस बीजेपी में आए हैं। तो चुनाव कुछ भी कहता रहे, लेकिन हकीकत जमीन स्तरीय है, सरकार बीजेपी की बनेगी। अच्छा, ये बताइए कि सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आने के बाद उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा? मजबूत हुई है, बहुत मिलेगा साहब। कल की भीड़ बहुत बताएगी आपको खरई गांव में जाके। सबसे कल खरई में 4 बजे का प्रोग्राम है, यहाँ से ज्यादा नहीं 50 आदमी मैं लेके जाऊंगा। बाइक रैली आगे रखी जाएगी हमारी। सिंधिया के आने से बीजेपी सरकार और ज्यादा सशक्त और मजबूत हो चुकी है। सिंधिया जी का गढ़ है यहाँ, महाराज उनसे बोलते हैं, महाराज के आने से हवा एकदम परिवर्तन हो जाती है। और शिवराज जी ने काम किया है, और अब व्यक्तियों की उम्मीदें इतनी हो चुकी हैं, इतने बड़ी उम्मीदें लगाओगे,
कहाँ तक सरकार देगी। लाडली बहना योजना से बहुत बड़ा फायदा होगा। पूरी लाडली बहना एक तरफा वोट देंगी, कुछ भी कहते रहे, और सरकार ने काम किया। सरकार के कितने काम गिनाए, आयुष्मान कार्ड है, फसल योजना है, जन धन योजना है, लाडली बहना योजना की है, उसका फायदा मिलेगा। आप भी युवा लग रहे हैं, लगता है पहली बार वोट करेंगे आप। क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा। मोहित जी, तो मोहित जी बताइए कि आप जो है वोट करेंगे, कौन सी पार्टी को करेंगे? जी सर, मैं बिल्कुल बीजेपी को करूंगा। क्यों करेंगे बीजेपी को? सर मैं युवा हूँ एक, जैसे कि आप देख लीजिए, पहले जो 12th क्लास में पास करते थे उन्हें 85% पर 85% पर 25,000 रुपए मिलते थे, अब वो 80-75% पर कर दी गए। तो ज्यादा से ज्यादातर युवा को प्रोत्साहित किया जा रहा है सर, शिक्षा के क्षेत्र में। जो बच्चे पिछड़े हुए हैं या जो गरीब है, अगर आप 80% पर उनको 25,000 रुपए दोगे, स्कूटी दोगे, तो वो और अच्छा कर सकते हैं। इस चक्कर में बिल्कुल बीजेपी की आपकी नजर में बीजेपी अच्छा कर रही है, इसलिए आप बीजेपी को वोट करेंगे। बिल्कुल अच्छा कर रही है। तो ये इनका जो है तमाम सारे लोग हैं, सेसई के रहने वाले हैं, सेसई जो कोलारस विधानसभा में आती है उसके लिए वोट करेंगे। इनमें सब में अपने अपने विचारों में अंतर है, कोई कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, कोई बीजेपी का समर्थन कर रहा है, और सबके अलग अलग तर्क है कि कांग्रेस का हम समर्थन क्यों कर रहे हैं और बीजेपी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो फैसला आएगा वो 3 दिसंबर को आएगा और उसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा। शिवपुरी विधानसभा की सेसई ग्राम से अतुल गौड़, एनडीटीवी।